Students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the question and answers of lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Ellen East. Today also we are going to have some question and answers of the same, right? Okay, so the first question that we are having here is, what difference did you notice between the reaction of adults and the children when faced with danger? है ना कि जब वहाँ पर परेशानी आती है, जब वहाँ पर खतरा होता है, तो जो बच्चों का रिएक्शन रहता है वो कैसा होता है और जो बड़ों का रिएक्शन रहता है वो कैसा होता है ना. सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. बहुत बड़ा डिफरेंस था वहाँ पर. द एडल्ट्स लूज देयर होप एट द एंड एंड वेट फॉर देयर फेट ऑफ डेथ, है ना. जैसा कि मैंने बताया था कि जो नरेटर थे और उनकी जो वाइफ थी वो आखिरकार जाकर जो है डेक पर बैठते हैं हाथों में हाथ पकड़ के और मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जबकि बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं ना. एडल्ट्स लूज देयर होप, वो अपनी आशाएं खो देते हैं और मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड द चिल्ड्रन वर होपफुल एंड गिव द नरेटर मोरल सपोर्ट. हालांकि बच्चे जो है ऐसा नहीं कर रहे थे, बच्चे जो है बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे उस बात को लेकर. ऊपर से बच्चे जो हैं उनके फादर, जो नरेटर है, उनके फादर को जो है क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मोरल सपोर्ट दे रहे थे. With the support of his children, Jonathan and Suzanne, he decided to make it to the island at any cost. और यही जो सपोर्ट था जो जोनाथन और सुजैन ने जो उनके फादर को दिया था, जिसकी वजह से उनके फादर जो थे वो काफ़ी डिटरमाइन हो चुके थे कि किसी भी कीमत पर जो है उस आइलैंड पर पहुंचना है और अपने आप को बचाना है. द चिल्ड्रन शोड मेच्योरिटी. बच्चों ने जो है वहाँ पर क्या दिखाई थी, थोड़ी सी मेच्योरिटी, है ना. His son expressed courage as to how he wasn't afraid to die if they were all together. बच्चा जो जोनाथन था उसकी जो बात थी जो उन्होंने बताई थी अपने फादर को कि उन्हें मरने से डर नहीं लग रहा है अगर वो सब लोग साथ में हैं. His daughter made him a card expressing her love and affection towards her parents and wrote a beautiful message. जो बच्ची थी सुजैन, उसने भी जो एक बहुत अच्छा कार्ड बनाया था जिसमें जो है उसने अपना प्यार जो है अपने फादर के लिए वो दिखाया, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज जो है वहाँ पर लिखा हुआ था. शी वॉज इंजर्ड स्टिल. हालांकि वो काफ़ी इंजर्ड थी, है ना. ब्लड क्लॉट हो चुका था उसको, उसके सिर पर जो है बम्प आ चुका था, जिसे बाद में 6 में माइनर जो है कहा जा सके ऑपरेशंस के द्वारा उसे रिमूव किया गया. लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में वो काफ़ी पॉजिटिव थी. शी डिडंट लेट इट बिकम अ हर्डल फॉर हर पेरेंट्स हु वर ट्राइंग टू सेव द शिप, है ना. और सुजैन जो थी उसने कभी भी अपनी ये जो परेशानी थी, जो उसे हाथों में कट आ चुके थे, आंखें जो है काली हो चुकी थी और जो सिर पर बम्प आ चुका था, उसकी वजह से उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी परेशान नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे. अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, how does the story suggest that optimism helps to endure the direst stress? I'm sorry, है ना. तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर लिया गया है कि किस तरीके से ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझ लो. ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिविटी, है ना, सकारात्मक सोच. वो किस तरीके से बड़े से बड़ी तकलीफ, बड़े से बड़ा स्ट्रेस जो रहता है उसको भगा देता है, वो कैसे होता है. तो ऑप्टिमिज्म इज़ द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एनी चैलेंजेस, है ना. सबसे पहले मन जो है मक्कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है. और मन मक्कम कब होता है? ऑप्टिमिज्म की वजह से. अगर आप जो है ऑप्टिमिज्म रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में, तो हमेशा जो है आपके मन में पॉजिटिविटी रहती है और आप हमेशा कोई ना कोई तरीका जो है उसमें से बाहर निकलने का सोचते रहते हैं. तो ऑप्टिमिज्म जो है वो एक डिटर्मिनेशन है किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए. विदाउट ऑप्टिमिज्म इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेस डिफिकल्टीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. अगर आप मन में ही ये ठान ले कि आपसे ये नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी जो है उस डिफ़िकल्टी को ना फेस कर पाएंगे, ना अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर पाएंगे. The family fought with the sea with great optimism and determination which ultimately saved them. जो परिवार था वो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट परिवार था. बच्चे जो थे वो उसमें से खास करके काफ़ी ऑप्टिमिस्ट थे और इसकी वजह से नरेटर जो है वो भी काफ़ी डिटरमाइन हो जाते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए और अल्टीमेटली जो है वो बच भी जाते हैं. Again and again on being attacked by the sea, they didn't stop trying, which helped them get to the shore of the Ile Amsterdam island. हालांकि बार बार जो है
समंदर उन पर अटैक कर रहा था, बार बार 2 बार तूफान आ चुके थे उनके ऊपर, एक बार में शिप तबाह हो चुकी थी, दूसरी बार में हालांकि वो जो है बच गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जो है वो कभी बंद नहीं की, वो कोशिश जो है वो जारी रख रहे थे, वो पहुंचना चाहते थे इले एम्स्टरडैम आइलैंड पर। When the son of the narrator told him, "We aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy Sue and I," ना जब बच्चे ने ऐसा कहा, जो जॉनथन था, उस बच्चे ने जब अपने फादर से कहा कि हमें मौत से डर नहीं लगता अगर हम सभी एक साथ में रहे, जैसे आप और मम्मी हैं, सुजैन और मैं हूँ, अगर साथ में रहते तो उसे किसी बात का डर नहीं है। दे शो द मेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड हाउ दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द नरेटर हु हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप, है ना, कि ये जो है मेच्योरिटी बच्चों की वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। किस वजह से? क्योंकि नरेटर और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने तकरीबन जो है अपनी आशाएं जो है वो खो दी थी, वो मौत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उनके बच्चों ने जो है उन्हें मोटिवेट किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिटरमाइन हो चुके थे और अपने परिवार को जो है बचाने के लिए वो मेहनत कर रहे थे। Sue, his daughter, who made him a card, showed how he was proud of her parents and didn't make a big deal of her injuries which were in bad condition, है ना। सुजैन जो थी वो उनकी बेटी जिसने जो है एक बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया था और बता रही थी अपने पेरेंट्स को कि वो काफ़ी प्राउड फील करती है कि वो उनके पेरेंट्स है जो उन्हें काफ़ी मदद कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो सुजैन जो थी वो काफ़ी इंजरीज से गुजर रही थी, सिर पर जो है बम्प आ चुका था, आंखें जो है वो काली हो चुकी थी और हाथों में जो है कट्स आ चुके थे उसके कई जगह पर, तो ऐसी बैड कंडीशन में भी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। तो ये बात जो थी वो यहाँ पर काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। With the struggles and efforts they finally made it to their destination, और आखिरकार ये जो स्ट्रगल रहता है, ये जो पॉजिटिविटी रहती है और ये जो एफर्ट्स रहते हैं उनके, इसकी वजह से वो आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जो उनकी जान बचाता है ना। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने है, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्डियस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ, है ना, कि ऐसे जो लेसन्स रहते हैं जहाँ पर हम जो है मौत से सामना करते हैं तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है ना। ऐसे जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं कई बार आपके ज़िंदगी में भी हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, तो हो सकता है अगर आप आगे ऐसा करें तो उन लेसन से, या फिर आपने किसी के बारे में सुना भी होगा कि उन्होंने जो है तकरीबन मौत को हरा दिया, राइट। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस रहते हैं उनसे आप क्या सीखते हैं। लाइफ इज़ नेवर अबाउट बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो है हर वक्त खुश रहने का नाम नहीं है। वी आर कॉन्स्टेंटली टेस्टेड एंड हाउ वी टैकल एवरी प्रॉब्लम एंड राइज थ्रू इट इज़ द अल्टीमेट लेसन। हर बार हमें क्या सीखने को मिलता है, तो हर बार जो है ज़िंदगी हमारी परीक्षा लेती है और हर परेशानी को हम किस तरीके से टैकल करते हैं और उसमें से कैसे उभर के बाहर आते हैं, यही जो है हमारा अल्टीमेट लेसन है, यही जो है हमारी सीख है जो हमें इन एक्सपीरियंसेस से मिलती है। Such hazardous situation teach us how we should react towards them। ऐसी सिचुएशन जो है हमें ये सिखाती है कि हमें उनकी तरफ जो है किस तरीके से प्रतिभाव जो है उनको देना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नेवर लूज होप एंड कीप ट्राइंग एज इट विल लीड टू सक्सेस। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है कि हमें कभी आशा को नहीं खोना है ना। हमेशा आशा बनाए रखनी है और हमेशा कोशिश करते रहना है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा जो है उन्हें क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। इन सर्टेन सिचुएशंस वन मस्ट कीप काम एंड थिंक लॉजिकली। ऐसी सिचुएशन में दूसरी बात यह है कि हमें जो है शांत रहना है ऐसी सिचुएशन में और लॉजिकली सोचना है ना, ना कि इमोशनली। जो लॉजिकल बात है उन्हें सोचना है, इमोशनल चीज़ों को साइड में रखना है। No matter how bad the situation is, there is always a way to get out of it। एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको एक और जो है सेइंग मेरे दिमाग में आ रही है वो बताता हूँ कि भगवान जो है कभी भी पहला दरवाज़ा तब तक बंद नहीं करता जब तक वो दूसरा दरवाज़ा खोल न दे। और यही बात यहाँ पर समझाई गई है कि भले चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हमेशा उसमें से बाहर निकलने का एक न एक रास्ता जो है ज़रूर होता है। The significance of being extra cautious and to make sure that the situation doesn't get worse is required at such moment, है ना, कि काफ़ी एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और ये हमें मेक श्योर करना है कि सिचुएशन जो है इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। यही जो है हमें ये सिखाया जाता है इस लेसन में, है ना। यही जो है हमेशा हमें याद रखना है जब भी ऐसी सिचुएशन हमारे बीच में आती है ना।
सो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचर एक्सपीडिशन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, है ना? क्या लगता है आपको, ऐसे ये जो लोग हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे एक्सपीडिशन, ऐसी खोज पर क्यों जाते हैं, ऐसे ट्रैवल क्यों करते हैं जिसमें इतना जो है भयंकर रिस्क इन्वॉल्व होता है? The willingness to accept challenges drives people to take such adventures expedition in spite of the risk involved, है ना? कि जो challenges रहते हैं उनको एक्सेप्ट करने की जो चाह रहती है लोगों के अंदर, वही जो है ऐसे लोगों को इस तरीके के एडवेंचर्स, इस तरीके के एक्सपीडिशंस जो है करने के लिए कहा जा सके प्रेरित करती है ना? हालांकि उनके अंदर काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। People like to try different elements of nature and some do it as a passion, है ना? लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं नेचर के, उनको चेक करने में, और कुछ लोग जो है उससे पैशन बनाते हैं, है ना? कुछ लोगों का ये जो है काफ़ी पैशन बन जाता है नेचर के साथ में जो है घुल मिल कर रहना। Surely people already know of the risks involved in such activities, but they still do not hesitate to try it आउट। हालांकि लोगों को पता रहता है कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं इस तरीके के एक्सपीडिशंस करने में, है ना? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।